आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है यूटीआई, क्योंकि यूटीआई जो है वो सर्दियों में बहुत ज्यादा हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जी, ये पेशाब के जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो यूरिनरी पार्ट्स की इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन हो जाती है जी, दैट इज नोन एज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स है, इसके ज़रा यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है, उसकी मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन होती है। किडनी से शुरू होके जी ये नीचे यूरेथ्रा तक जाती है। यूरेथ्रा तक जो है ये कोई भी किसी भी पार्ट में जब इन्फेक्शन हो जाती है तो दैट इज नोन एज। बिल्कुल, ये बैक्टीरियल भी इन्फेक्शन होती है, वायरल भी होती है और फंगल भी होती है, लेकिन मोस्टली जो देखी गई हैं वो है जो जितनी भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल होती हैं। इसकी जो रीजंस होती हैं वो ये है कि एक तो आपकी जो पानी जो लोग बहुत कम पीते हैं और उसके अलावा जो पेशाब अपना रोक के रखते हैं। उसमें दूसरा ये भी है डॉक्टर साहब के कई लोगों को मेल में अगर मैं बात करूं, कई लोग कहते हैं कि जब हम पेशाब कर रहे होते हैं तो हमें ये पेन भी होता है और जलन भी होती है। कुछ लोग कहते हैं जी पेशाब करने के बाद भी जलन जो है वो रहती है। तो इनिशियल स्टेज पे ये शुरू में तो इसी तरह होता है, लेकिन बाद में अगर ये बढ़ जाए काम तो फिर आपको पस भी आना शुरू हो जाएगी, आपके यूरिन के अंदर, पेशाब के अंदर पस भी, ब्लीडिंग आने भी शुरू हो जाएगी और ये फिर आगे इसमें वही है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इन्फेक्शन है। जब मतलब पेशेंट हमारे पास आता है वो हमें बताएगा कि मुझे पेट में दर्द है या मुझे जलन है पेशाब में। अगर सिर्फ जलन है और बर्निंग हो रही है आपको पेशाब में, जिसका मतलब है यूरेथ्रा की इन्फेक्शन है। और अगर आपकी ब्लैडर की इन्फेक्शन है तो आपके लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, बैक होगी और उसी तरह यूरिन में जलन होगी। और अगर किडनीज की है तो फिर ये मजीद उसको फीवर हो जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरियल किडनी का भी पेन आपके दोनों साइड में, दोनों जो लंबर रीजन है जी, दोनों लंबर रीजन में पेन होगा और आपके बुखार होगा, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। कुछ केसेस में ये होता है कि जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो उसमें ये है कि बाज़ दफा ब्लड में यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है ना। तो ये इसमें कि जब मेनोपॉज़ल एज होती है उसमें ख़वातीन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर जैसे पहले बताया डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाता है। अगर कोई क्रोनिक बीमारी है, अगर मतलब डायबिटीज है अगर, तो शुगर के पेशेंट है उनको ये इन्फेक्शंस भी नॉर्मली रहती है, उनको जो है शुगर वालों को भी जो है बिल्कुल इसका ये प्रॉब्लम जो है वो रहता है। इसके लिए जो जरूरी चीज बतानी सबसे अहम है वो ये है कि आप अपनी सफाई का खास ख्याल रखें। उसके अलावा पेशाब रोक के न रखें। सर्दियों में पानी बहुत कम पिया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आप जो पानी है वो पिए और अपने आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें आप। इसके अलावा सफाई का जैसे बताया है, और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। सारसाप्रेला एक मेडिसिन है वो आप ले सकते हैं, बरबरस ले सकते हैं। इसके अलावा कैंथरस जो है ये भी इसके लिए बहुत अच्छी है। तो ये बेहतर यही है कि आप किसी डॉक्टर साहब से, होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके आप इसकी मेडिसिन लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो है हिरा होम्योपैथिक क्लिनिक है, ये रवाद इस्लामाबाद में अपोजिट ये जीटी रोड के साथ ही बिल्कुल अपोजिट शाही किला है, यहाँ पे इसके साथ ही बिल्कुल हमारा ये क्लिनिक है। आप यहाँ पे आए, इंशाल्लाह आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी जी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।